मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, आज मैं वाचन करने जा रहा हूँ रंजना गौतम जी की लिखी हुई एक लघु कहानी डर का। मित्रों, रंजना गौतम जी चंदिया जिला उमरिया मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं तथा वर्तमान में आप एक शिक्षिका हैं। आप शिक्षण कार्य के साथ साथ शास्त्रीय एवं सुगम संगीत के गायन तथा गजल गीत तथा कहानियों के लेखन के माध्यम से अनवरत साहित्य और संगीत की सेवा में लगी हुई हैं। आप जिस तरह दुनिया को देखती हैं, आपकी गजलें उसी की तर्जुमानी करती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रंजना गौतम जी इस दौर की नुमाइंदगी कर रही हैं। रंजना गौतम जी के गीतों का संप्रेषणीय कौशल कमाल का होता है और श्रोता या पाठक गीत के हर बंद के साथ अपने को जोड़े बिना नहीं रह पाता। मित्रों, रंजना गौतम जी कहानी लेखन में भी अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। आपकी कहानियों की विषय वस्तु आम जन से जुड़ी होने के साथ साथ व्यवस्था पर कटाक्ष करती हुई होती है। तो मित्रों, लीजिए आज सुनते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी रंजना गौतम जी की लिखी हुई एक लघु कहानी डर का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। आज वह फिर से तुनक कर भोजन छोड़कर स्कूल चला गया। बेटा, पेपर कैसे जा रहे हैं? मालती का इतना पूछना तो जैसे गुनाह हो गया। आजकल के बच्चों को माता पिता की भावनाओं की तो जैसे कद्र ही नहीं है। मालती अवाक सी उसी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अपमान और क्षोभ से उसकी आंखें डबडबाएं। एक ही तो बेटा है उसका, क्या कुछ न किया होगा उसने इसके लिए? दीपक तो अपनी टीचरशिप की छोटी सी नौकरी का हवाला देकर वैसे ही अंकुर को कॉन्वेंट स्कूल में डालने के बजाय हिंदी मीडियम के किसी ऐसे स्कूल में डालने के पक्षधर थे जिसका खर्च वो अफोर्ड कर सकें। मध्यम परिवार के लिए आज की महंगाई में बच्चों की शिक्षा, उनकी देखरेख कितना मुश्किल है। उनका तर्क था कि हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे भी मेहनत करके अच्छे अंक अर्जित करते हैं, अच्छा फ्यूचर भी बनाते हैं। लेकिन यह तो मालती थी जिसने जिद करके अंकुर को शहर के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाया था। उसे मंजूर नहीं था कि वहीं साधना जी का बेटा शहर के सबसे स्कूल में पढ़े और उसका बेटा हिंदी मीडियम में। आखिर एक ही तो बेटा है उसका। जाने किसकी नज़र लग गई थी। 10वीं की बोर्ड में ज्ञानोदय विद्यालय से टॉप करने वाला, अपने माता पिता पर जान छिड़कने वाला उसका बेटा 12वीं तक आते आते उससे इतनी रुखाई से पेश आने लगा था। आपको इससे क्या, मेरे पेपर चाहे जैसे भी जाएं, कहकर आज भी वो नाश्ता छोड़कर पैर पटकता हुआ स्कूल चला गया था। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका था। कुछ सोचकर मालती ने दीपक को फोन किया। मैंने मना किया था कि दूसरों की देखा देखी ना करो, उसे 12वीं उसी स्कूल में पढ़ने दो। तुम्हें ने जिद किया था, पड़ गया होगा गलत संगत में, अब भुगतो, कहकर दीपक ने फोन रख दिया। मालती पूरी तरह से असहाय थी, मगर अब चारा ही क्या था। परिस्थितियां अब यूं ही छोड़ने लायक भी नहीं थी। उसने अंकुर के स्कूल जाकर पता लगाने का इरादा किया। वहां जाने पर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई जब उसे पता चला कि अंकुर प्री बोर्ड में केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल था और लगभग 15 दिनों से वह स्कूल भी नहीं आ रहा था। उसके एग्जाम रिपोर्ट पर भी उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर थे, जबकि वह तो रोज उसके एग्जाम के बारे में पूछती थी तो वह ऐसे ही तुनक कर बात टाल जाता था। तो ये सिग्नेचर किसके थे?
कहीं उसने खुद ही तो, सोचकर मालती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अंकुर से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। पति ने तो पहले ही दो टूक जवाब दे दिया था। जो हुआ सो हुआ। अब मालती इसका कारण जानना चाहती थी कि आखिर उसे चूक कहाँ हो गई। वह घिसटते कदमों से साधना जी के यहाँ पहुंच गई। उनका बेटा भास्कर भी उसी स्कूल में था। उसी की देखा देखी तो उसने अंकुर को कॉन्वेंट स्कूल में डाला था। भास्कर पढ़ रहा था। उससे पता चला कि अंकुर क्लास में सबसे पीछे बैठता था। वह कभी भी होमवर्क करके नहीं जाता था। सर से पनिशमेंट मिलने पर सब उसका मजाक उड़ाते थे, तो वह मैथ और केमिस्ट्री के क्लास से गायब रहने लगा था। और जब से प्री बोर्ड का रिजल्ट आया था तब से वह स्कूल गया ही नहीं। मालती को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि 10th बोर्ड में टॉप करने वाला उसका आज्ञाकारी बेटा प्री बोर्ड में फेल क्यों हुआ और इतनी रुखाई से पेश क्यों आता था। क्या जरूरत थी उसे दूसरों से कंपटीशन करके हिंदी मीडियम के होनहार बच्चे को अचानक इंग्लिश मीडियम में डालने की। जो जबान ही उसे नहीं आती, उसकी इतनी मोटी मोटी किताबें उसे कितनी भयंकर लगती रही होंगी। फिर टीचर की डांट, बच्चों के बीच में मजाक बनना, उफ, कितना कुछ नहीं सहा उस नन्ही सी जान ने अकेले। दूसरे ही क्षण वह स्कूल नहीं जाता था तो फिर कहाँ जाता था। कहीं सच में तो गलत संगत? नहीं नहीं, जाने क्या सोचकर मालती घर न जाकर फिर से इस स्कूल के कैंटीन गई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि अंकुर एक कोने की टेबल पर बैठा हुआ था। शायद छुट्टी का समय हो जाने का इंतजार कर रहा था। मालती धीरे से उसके पास पहुंच गई। वह चौंक गया और बहाने बनाने का कोई औचित्य नहीं था। शायद वक्त की नजाकत समझकर वह चुपचाप नजरें झुकाए मां के साथ घर चला आया। सब कुछ आईने की तरह बिल्कुल साफ था। किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मालती का विश्वास अभी भी उतना ही दृढ़ था। आंखें भर आई थीं उसकी। उसने अंकुर के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुझे किताबें कठिन लग रही थीं तो मुझसे तो कहना था बेटा। जवाब में अंकुर के गालों पर दो मोटे मोटे आंसू ढलक आए जो उसकी पीड़ा कहने के लिए पर्याप्त थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे एक लघु कहानी डर का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। मित्रों, यह लघु कहानी रंजना गौतम जी ने लिखी थी। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए उपन्यास के साथ। जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।